Good morning, dear students. Welcome to our value education class. How are you all? Hope you enjoyed and also completed your general English work. As you all are tired of learning general English, today we will be discussing about a very interesting topic, and the topic is the Bermuda Triangle. नाम सुना है कभी? जो लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह पढ़ते होंगे ना, उनको पता होगा कि बर्मुडा ट्रायंगल क्या है. इट्स अ वेरी सस्पिशियस एंड मिस्टीरियस प्लेस, लेकिन उसकी मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है. I have taught in the Zoom class all the facts. I have shown the video also, right? तो आज हम थोड़े से फैक्ट्स पढ़ेंगे बर्मुडा ट्रायंगल के रिलेटेड, कि बर्मुडा ट्रायंगल क्या है, कहाँ पे है, और एग्जैक्टली वो क्यों इतना मिस्टीरियस है और उसकी मिस्ट्रीज़ कब से शुरू हुई. तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो मिस्ट्रीज़ है वो क्या है. एक्चुअली बर्मुडा ट्रायंगल एक ओशन में प्लेस है, पैसिफिक ओशन में. एज यू ऑल नो, पैसिफिक ओशन इज़ द डीपेस्ट एंड द लार्जेस्ट ओशन. तो बर्मुडा ट्रायंगल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डीपेस्ट प्लेसेस. और वहाँ पे कुछ इतनी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हुई है. पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो लोगों को लगता था कि वहाँ पे एलियन का जमावट है, या लोगों को लगता था कोई सुपर पावर है, गोस्ट है, मॉन्स्टर है, जो ऊपर उड़ने वाले, हवा में उड़ने वाले एरोप्लेन्स को भी खींच के पानी के अंदर डुबो देता था. और फिर वो एरोप्लेन्स कभी भी आपको नहीं दिखेंगे. कोई भी चीज़ होती है ना, तो वो जैसे एरोप्लेन्स है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं वो पानी में डूबते नहीं है, वो फ्लोट करते हैं, राइट. लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ बरमूडा ट्रायंगल के आसपास नहीं दिखाई देता था. लोग मर जाते थे, कोई वापस नहीं आता था. और फिर बहुत सालों बाद पता चलता था कि ये प्लेन यहाँ पे गिरा है. तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस बरमूडा ट्रायंगल में हुए थे. द इवेंट्स दैट वर कनेक्टेड विद बरमूडा ट्रायंगल, the first such event was finding a large French sailing ship Rosaille in August 1840. On 30 January 1948, disappearance of aircraft Star Tiger type Aero Tudor was the second event, and last such event was in October 1971, disappearance of ship. तो यहाँ पे थोड़े से इवेंट्स दिए हैं कि भाई कभी एयरक्राफ्ट गायब हो जाता था उस जगह पे, कभी शिप गायब हो जाती थी. पूरा की पूरी शिप कहाँ जा सकती है? जस्ट इमेजिन, शिप कितनी बड़ी होती है, और वो पूरी की पूरी शिप गायब हो जाती थी, पानी में डूब जाती थी. ऊपर हवा में उड़ता हुआ प्लेन भी पानी के अंदर खींचा चला जाता था. तो इट वॉज सच अ वेरी बिग मिस्ट्री इन दैट पर्टिकुलर टाइम. पर धीरे धीरे नासा ने ये मिस्ट्री को सॉल्व किया, और क्या है वो आपको बताती हूँ. तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्लेन्स एंड शिप्स हैव डिसअपियर्ड इन बर्मुडा ट्रायंगल. ओवर 8,000 people have disappeared in this triangle. People have instruments such as compass stop working while in the triangle. There has been a strange yellow fog seen in that particular area. तो वो एरिया इतना डेंजरस है कि 8,000 लोग वहाँ पे मर चुके हैं, कभी मिले ही नहीं, उनके बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चला. और जो भी लोग शिप में ट्रैवल करते हैं, प्लेन में ट्रैवल करते हैं, तो पहले के ज़माने में मैग्नेटिक कंपास यूज़ करते थे. तो वो मैग्नेटिक कंपास भी काम करना बंद कर देता था, और लोगों को पता नहीं चलता था कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, बराबर. और उसके बाद में वहाँ पे एक अलग सा येलो कलर का फॉग होता था, और उसके आसपास मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देता था. अगर वो फॉग के अंदर चले गए तो हमें कुछ और चीज़ दिखाई देगी नहीं. तो ऐसे ऐसे मिस्ट्रीज़ वहाँ पे होती थी. सबसे पहले चीज़ ये बताई दी थी कोलंबस ने, यू नो ना, क्रिस्टोफर कोलंबस. उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा था कि मैं एक ऐसी जगह पे गया जहाँ पे थंडरिंग थी, लाइटनिंग थी, और बहुत सारा येलो कलर का फॉग था. तो ये जो बर्मुडा ट्रायंगल है, वहाँ पे हाई मैग्नेटिक फील्ड है. अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? तो देयर इज़ अ वीडियो आई विल बी शेयरिंग यू. 18 मिनट्स का है, मैंने जूम क्लास पे दिखाया था. जिन बच्चों को वापस देखना है, या जिन्होंने नहीं देखा जूम क्लास पे, यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो. NASA says that over Bermuda Triangle there are triangular hexagonal क्लाउड्स. हेक्सागन शेप के क्लाउड्स होते हैं, और वो स्टॉर्म क्रिएट करते हैं. और यहाँ पे कुछ ऐसे स्टोन्स है जिसमें बहुत सारा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है. सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, ठीक है. और ये प्लेस बहुत डीप है. जितना डीप होगा उतना अर्थ के कोर के पास होगा. तो जितना अर्थ के कोर के पास होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है.
तो इस वजह से क्या होता है, जो भी एरोप्लेन है या शिप है वो सब वहाँ पे खींचे चले आते हैं और सीधा अंदर चले जाते हैं पानी के अंदर एकदम डीप. ओशंस आर सो डीप दैट इवन सनलाइट डू नॉट रीच द बॉटम. और वहाँ उतने बॉटम पे भी इतने सारे क्रिएचर्स रहते हैं जो अपनी लाइट खुद जनरेट करते हैं. जैसे आपने जुगनू देखा होगा, रात को अपनी लाइट खुद जनरेट करता है, वैसे अलग अलग क्रिएचर्स होते हैं डीप इन द ओशन जो अपनी लाइट खुद जनरेट करते हैं. They do not get sunlight, so they generate their own light in their body. इलेक्ट्रिक लाइट जनरेट करते हैं वो अपनी बॉडी में. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसकी वजह से शिप्स और एरोप्लेन्स वहाँ नीचे चले जाते हैं ओशन की डीप में. फाइन. सेकेंड थिंग है, वहाँ पे मीथेन गैस होती है जो हार्मफुल होती है और फाउल स्मेलिंग होती है. तो अगर ह्यूमंस वो सूंघ लेते हैं तो वो मर जाते हैं, फिर उनका कोई भी आने का चांस, बचने का चांस होता नहीं है. ठीक है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये सब एक मिस्ट्री पहले लगता था जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट अब टेक्नोलॉजी है. तो टेक्नोलॉजी से हमने पता किया है, नासा ने पता किया है कि ये जो ट्रायंगुलर हेक्सागोनल क्लाउड्स होते हैं वो सैटर्न पे भी पाए गए हैं और उसकी वजह से स्टॉर्म क्रिएट होता है. अचानक ही एकदम खुला खुला मौसम होता है और अचानक ही स्टॉर्म क्रिएट हो जाता है और फॉग छा जाता है एंड यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग. ठीक है, तो इस वजह से Bermuda Triangle was very mysterious one, but NASA has found out and broken the mystery. पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब it was a very mysterious place. किसी को पता ही नहीं था कि वहाँ पे क्या होता है. सब कहते थे वहाँ पे एलियंस है, एलियंस का अड्डा है. तो ये सारी चीज़ें देखो, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल, अलग अलग चीज़ें बताई गई थी कि भाई स्ट्रेंज मैग्नेटिक फील्ड्स है, ओशनिक फ्लक्चुएंस है, फिर कुछ लोग कहते थे कि वहाँ से टाइम होल होता है, वहाँ से किसी और डायमेंशन में चले जाते हैं, इसीलिए हम वापस नहीं आ पाते और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता. तो ये सारी चीज़ें पहले अफवाहें थी जो फैलाई गई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हुई वैसे वैसे हमने सच को फाइंड किया. नासा ने सच को फाइंड करके बताया कि एग्जैक्टली क्या हुआ और कैसे बरमूडा ट्रायंगल इतना मिस्टीरियस था. लेकिन अब वो बिज़ीएस्ट प्लेस है ओशन में, वहाँ से सब लोग अपना ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ करते हैं. सो इट हैज़ बिकम अ नाइस प्लेस. और अभी तो जीपीएस सिस्टम होता है, किसी को भी कहीं से भी ट्रैक कर सकते हैं, इवन सैटेलाइट सिस्टम्स हैं. तो ये सारे हाई फाई सिस्टम्स हमें बचा के रखते हैं इन सब चीज़ों से. बट पहले इट वॉज़ अ वेरी बिग एंड मिस्टीरियस प्लेस. एवरीवन वाज अफ्रेड टू गो देयर, बट टुडे इट इज़ नॉट so, because NASA has discovered the truth about Bermuda Triangle. I will send you a link, students. So by looking at that link you will understand what exactly I wanted to explain and you will get a better idea. Fine. So आपका homework है कि you will be writing some important points about Bermuda Triangle after seeing that particular video, where it is located, which incident took place first, किसने मेंशन किया था, वो सारी चीज़ें आप लोग एक नोट बना के वैल्यू एजुकेशन में लिखोगे. 10 से 15 पॉइंट लिखने. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. सी यू ऑल वेरी सून.